आज हम करेंगे इन फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, उसका फोरियर इंटीग्रल की फॉर्म में हमें उसका फोरियर इंटीग्रल निकालना है। मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन का यूज़ करके, मींस एफ एक्स को फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस में चेंज करना है। और क्या करना है, उसका यूज़ करके हमें ये वाली इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे मेनली हमारा जो इसका फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब हमारा फंक्शन देखो, वो हमारा क्या है, इस फॉर्म में गिवन है। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर x हमारा, इसका मतलब क्या होता है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा x है ना, वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये मोड x ग्रेटर देन 1 मीन्स इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मीन्स x है वो ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1 लेने का तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो 0 के इक्वल है, तो 0 हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या लेना है कि x है -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो f(x) की वैल्यू 1 है। तो हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, यहाँ -1 to 1 हो जाएंगी, और f(x) क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमें फंक्शन में गिवन है कि -1 to 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, 1। तो यहाँ f(x) की जगह 1 हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम ई की पावर आयोटा एस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, -1 to 1 कोस एस एक्स डी एक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो हमारा क्या है, मेनली आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √(-1). ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर लिख सकते हैं, -1 to 1 साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, जो साइन एस एक्स है भाई, ये हमारा क्या है, ओड फंक्शन। जब ओड फंक्शन होता है, ये =0 हो जाता है, ये वाली चीज़, ये पार्ट 0 जाएगा। ये हमारा क्या है, इवन। इवन में क्या होता है, जो -1 to 1 है वो 0 to 1 हो जाएंगी, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस एस एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 कोस एस एक्स का इंटीग्रेशन भाई क्या होता है, साइन एस एक्स। अब इसके साथ s क्या है, कांस्टेंट, वो नीचे आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। अब हम आगे करेंगे, ये देखो यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस चीज़ में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 2 तो था हमारा, साइन एस एक्स बाई एस था, तो 2/s, एस में तो हमें रखनी नहीं, x की जगह रखनी है। तो हमारी क्या थी, 0 to 1। तो अपर x की जगह हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0। तो साइन एस, x की जगह 1 रख दिया, माइनस साइन 0। साइन 0 क्या होता है भाई, 0। तो क्या हमारा आंसर क्या आ गया, 2/s साइन एस। जैसे कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एफ एस की। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें देखो एक्स वाली फॉर्म आ रही है, तो एफ एक्स जनरली एफ एक्स है ये। तो हम एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म IFT, इसका मतलब होता है इन्वर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इन्वर्स ऑफ एफ एस होता है भाई ये। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या है हमारा भाई, एफ एस होता है, और फिर ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स
ds। ठीक है, हमारी एफ एस की वैल्यू यहाँ से क्या आई है वो रख देंगे, तो ये आ गया 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2/s साइन s e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस। अब हमारा क्या है, 2 है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या है 2/s। मेनली हम इससे क्या निकाल रहे हैं, एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल चल रहा है भाई, ये भी एफ एक्स। तो ये 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ साइन s/s e की आयोटा माइनस आयोटा एस एक्स को कैसे लिखेंगे, कोस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अलग अलग कर लेंगे, साइन एस कोस एस एक्स बाई एस डी एस माइनस आयोटा बाई पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन s/s साइन एस एक्स डी एस इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ओड और ये इवन। ठीक है भाई, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस कोस एस एक्स बाई एस। एफ एक्स में था 1204 मोड एक्स 1 4 मोड एक्स 1। अब हम क्या करेंगे, ये 1/पाई था, ये 1/पाई यहाँ आके पाई हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा लगभग ऐसी सी फॉर्म बन गई, साइन s/s कोस एस एक्स साइन कोस अपॉन में s। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम पुट कर दें s को लैम्डा, सेम फॉर्म बन जाएगी। दोनों तरफ पुट करना है ऑन बोथ साइड्स। अपर वाले में v है, हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन s को लैम्डा पुट कर दिया, कोस लैम्डा x बाई लैम्डा, यहाँ भी डी लैम्डा हो जाएगा। अगर s लैम्डा है तो डी एस क्या होगा, डी लैम्डा। तो ये एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे s तो है नहीं, तो 0 to पाई, ये पाई 0 सेम टू सेम एज इट इज़। ये हमने भाई इवेल्युएट कर दिया, ये हमने इवेल्युएट कर दिया, ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमने मेनली क्या किया, हमें ये इवेल्युएट करना था, ये वो बना के लेके आनी थी। हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके यहाँ तक निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। यहाँ देखो, इस वाले को इससे मैच करो, इसमें क्या चेंज है, बस यहाँ s की जगह यहाँ s है वहाँ, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ s की जगह लैम्डा पुट कर देंगे। से s भी यहाँ क्या है, एक वेरिएबल है, लैम्डा में चेंज कर दिया हम वेरिएबल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, अगर x है तो y भी कर सकते हैं, है तो वेरिएबल ही। तो इसमें सेम यही काम किया कि हमने s को लैम्डा में चेंज कर दिया, तो ये हमारा इवेल्युएट हो गया। ये हमारा था भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल, और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का दोनों का मिक्सअप करके ये है एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।